हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अभिनव डिजिटल टेक। दोस्तों, आज मैं ट्रिपल सी का मॉडल पेपर करवाने जा रहा हूं, जो कि पहला पेपर है मॉडल पेपर। इस पे आने वाले दिनों में और भी मॉडल पेपर मिलेंगे, जिसमें आप टोटल 100 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए देर न करके स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वास्तविक सुरक्षा और गोपनीयता के निम्नलिखित सभी उदाहरण हैं को एक को छोड़कर। इसका मतलब है रियल सुरक्षा और गोपनीयता मतलब प्राइवेसी से संबंधित उदाहरण है। इसमें से जो नहीं है वो आपका आंसर होना चाहिए। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, स्पैम। स्पैम दोस्तों वो होता है जो आपकी अनचाही मेल होती है, आपके अननोन मेल आती है, तो उसको हम स्पैम बोलते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये आपका सिक्योरिटी या प्राइवेसी से संबंधित नहीं है। बाकी हैकर, स्वार्म, वायरस ये आपके सिक्योरिटी से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आउटलुक और जीमेल से हम अधिकतम कितना लंबा अटैचमेंट भेज सकते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे आउटलुक की बात हो रही है और जीमेल की बात हो रही है। तो आउटलुक जो होता है ये भी आपका मेल के लिए होता है, मेल भेजने के लिए, या मेल क्लाइंट होता है। और आपका जीमेल भी जो होता है वो गूगल का मेल होता है, ये बहुत पॉपुलर है आपके यहाँ। तो दोस्तों इसमें हम कितना अटैचमेंट कर सकते हैं ये हम लोगों से पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आउटलुक में आप 20 MB तक का अटैचमेंट कर सकते हो। वहीं पे अगर जीमेल की बात की जाए तो यहाँ पे आप 25 MB तक आप जीमेल अटैचमेंट कर सकते हो। तो अगर ये इंडिविजुअली भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि आउटलुक में कितना साइज का या कितना मिनिमम अमाउंट मतलब साइज का कितना, आपको कितने MB का फाइल अटैच कर सकते हो, अलग भी पूछा जा सकता है, तो आप 20 MB लगाएंगे। अगर जीमेल की बात की जाए तो 25 MB तक अटैचमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे आपको फिल करना है, खोज जिनकी हिट्स वर्तमान वेबसाइट के भीतर वेब पृष्ठों को प्रतिबंधित कर रहे हैं, एक खोज है। श्रेणीबद्ध, खोजपूर्ण, ग्लोबल, साइट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइट्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क के लिए एक बाहरी खतरा नहीं है? बाहरी खतरा दोस्तों, बाहरी खतरा मतलब होता है एक्सटर्नल, ठीक, एक्सटर्नल थ्रेट्स। तो इसका मतलब कौन सा इसमें से एक्सटर्नल नहीं है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है एडवेयर, क्रैकर्स, ट्रोजन हॉर्स, उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरयुक्त में से कोई नहीं। ये जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ये सब आपके एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं, मतलब एक्सटर्नल खतरा है, बाहरी खतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ब्लॉकचेन रिकॉर्ड की बढ़ती सूची है जिसके आधार पर काम किया जा सकता है। तो दोस्तों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होता है आपका क्रिप्टोग्राफिक्स। क्रिप्टो करेंसी भी आपका एक ब्लॉकचेन का ही उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केवाईसी का मतलब होता है, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है केवाईसी का फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पे केवाईसी का फुल फॉर्म होता है नो योर कस्टमर। तो नो योर कस्टमर का मतलब होता है अपने कस्टमर को जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइबर सुरक्षा से संबंधित नहीं है। सॉफ्टवेयर, डेटा, हार्डवेयर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। साइबर सिक्योरिटी से संबंधित इसमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मोबाइल फोन, टैबलेट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है।
तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है मोबाइल फोन में इंस्टॉल होने वाला और टैबलेट में इंस्टॉल होने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। तो दोस्तों मोबाइल और टैबलेट में एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होते हैं। तो विंडोज के भी आपके होते हैं, एंड्रॉयड के भी होते हैं और iOS के भी होते हैं। तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक्टिव सेल कंटेंट को दर्शाता है? तो एक्टिव सेल कंटेंट को कौन दर्शाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपके ऑप्शन है नेम बॉक्स, एक्टिव सेल, मेनू बार, फार्मूला बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फार्मूला बार जो होता है वो आपके एक्टिव सेल के कंटेंट को दर्शाता है। अगर आपसे पूछा जाए एक्टिव सेल का एड्रेस कहां पे दिखता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा नेम बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रबंधन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रबंधन करता है, इसका मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम किसका मैनेजमेंट करता है। तो आउटपुट सिस्टम के फंक्शन, वो ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन होते हैं मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसर, सभी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी हैं आपके। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन विंडोज का ईमेल प्रोग्राम नहीं है? मतलब विंडोज मतलब माइक्रोसॉफ्ट। तो यहाँ पे है आपका यूडोरा, आउटलुक, फाइन, पिगासस। तो इसमें से कौन सा नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, ये जो है आपका फाइन जो है ये आपका विंडोज का ईमेल प्रोग्राम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। डैश 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 प्रोटोकॉल के पास ऐसा गुण होता है जो ईमेल संदेश को अपलोड करने की अनुमति देता है। तो दोस्तों ईमेल को अपलोड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, IMAP, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग नहीं है? तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है वर्ड प्रोसेसिंग। दोस्तों आपके लिए बता देता हूँ, वर्ड प्रोसेसिंग मतलब होता है ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें आप लोगों को कुछ राइटिंग करनी हो, जैसे लेटर बनाना हो या बुक लिखना हो, ये सब चीजें के लिए होता है। ठीक, तो यहाँ पे लिब्रे ऑफिस है, आप ओपन ऑफिस है, MS ऑफिस है, गूगल क्रोम है। तो दोस्तों ये जो गूगल क्रोम होता है ये आपका वेब ब्राउजर है, वेब ब्राउजर है ये आपका। तो वेब ब्राउजर है, इसलिए यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ओपन ऑफिस, MS ऑफिस और लिब्रे ऑफिस ये आपके उदाहरण हैं वर्ड प्रोसेसिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाहरी रूट को सर्च करने का रूट रीडिस्ट्रीब्यूशन एक प्रक्रिया है। तो दोस्तों यहां पे आपको फिल करना है नेटवर्क का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आपके ऑप्शन है EGP, BGP, OS, PF, हाइब्रिड। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका C, OS, PF। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर द्वारा डैश डैश उत्पन्न होता है। तो कंप्यूटर द्वारा दोस्तों आउटपुट उत्पन्न होता है या आउटपुट मिलता है हम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IPv4 एड्रेस कितने बिट्स का होता है? दोस्तों जो हमारा IP प्रोटोकॉल्स होता है, IP इसका फुल फॉर्म होता है IP प्रोटोकॉल्स, इसके दो वर्जन इस्तेमाल होते हैं। इसको एक को कहते हैं IPv4, एक को कहते हैं IPv6। तो IPv4 जो होता है ये आपसे पूछा जाए तो ये होता है आपका 32 बिट्स का। अगर आपसे ये पूछा जाए IPv6 कितना होता है तो ये 128 बिट्स का होता है। ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, दोनों बार बार पूछे जाते हैं।
तो यहाँ पे आपसे पूछा गया IPv4, तो ये होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 32 बिट्स, 32 बिट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर है। दोस्तों कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीवीडी पर डैश 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 आधारित है। तो डीवीडी जो होता है दोस्तों वो ऑप्टिकल डिस्क होता है, वो ऑप्टिकल मतलब लाइट बेस्ड होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों अगर आपसे ये भी पूछ लिया जाए ऑप्टिकल बेस्ड कौन कौन सी स्टोरेज होते हैं, तो आप ये कहेंगे जो सीडी भी होता है, या आपका डीवीडी होता है, या आपका ब्लू रे डिस्क होता है, ब्लू रे डिस्क। तो ये आपके तीनों जो होते हैं ऑप्टिकल बेस्ड होते हैं, ये आपसे बार बार पूछे जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिवैक है। तो दोस्तों ये पूछा जाता है यूनिवैक क्या है। तो यूनिवैक इसका आपको पूछा जाए सार्वभौमिक स्वचालित कंप्यूटर, उपेक्षित स्वचालित कंप्यूटर, यूनिक स्वचालित कंप्यूटर, यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर। तो ये क्वेश्चन आपको इसी तरीके से पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सार्वभौमिक स्वचालित कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 डिस्क वाला एक दो तरफा चुंबकीय डिस्क मैप सामान्यतया डैश 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 सतहों का उपयोग करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 10 सतह, 10 सतहों का उपयोग किया जाता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन OSI मॉडल की कौन सी परत प्रेम सीमा रेखा को बताने और पहचानने। तो दोस्तों ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा होना चाहिए फ्रेम, फ्रेम होना चाहिए, फ्रेम सीमा रेखा को बनाने और पहचानने के लिए जिम्मेदार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर में आपका फ्रेमिंग का काम होता है, तो ये आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 22 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी अन्य ब्राउज़र से कनेक्ट करने के लिए ब्राउज़र के लिए संसाधनों का स्थान या पता निर्दिष्ट किया जाना चाहिए, इन पते को बुलाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका URLs जो होते हैं वो आपकी लिंक होती हैं, जिसको आप ब्राउज़र में इंटर करोगे तो आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन 23 देखते हैं। इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स के सिलेक्ट अ कैटेगरी ड्रॉप डाउन मेनू में कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इंफॉर्मेशन, माइक्रो, यूजर्स कमांड, यूजर डिफाइंड टेक्स्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, माइक्रो होता है, माइक्रो हो जाएगा आपका, ये आपका विकल्प नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IBM 1401 है। तो दोस्तों ये IBM 4110 जो है आपका, ये आपका सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में यूज होने वाला प्रोसेसर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैल्क स्प्रेडशीट फाइल्स का एक्सटेंशन होता है। तो दोस्तों लिब्रे ऑफिस कैल्क का फाइल एक्सटेंशन होता है .ods। तो इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। POS का अर्थ क्या है। तो यहाँ से आपको POS का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो POS का फुल फॉर्म होता है पॉइंट ऑफ सेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मार्केट में
विश्व का पहला लैपटॉप कब और किसके द्वारा आया? तो यहाँ पे दोस्तों ये मिस्टेक है, ये होगा आपका विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर कब और किसके द्वारा लाया गया। तो यहाँ पे कंपनियों के नाम लिखे हैं, आपको वो कंपनी चुननी है जो पहला मार्केट में लैपटॉप बनाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इप्सन ने 1981 में लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कैड का पूर्ण अर्थ क्या है? तो दोस्तों कैड, CAD, कैड मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्शन 1, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ये आपका मैकेनिकल में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेस टाइम है, तो आपसे पूछा जा रहा है एक्सेस टाइम क्या होता है। जब हम वेब ब्राउजर पे कोई साइट इंटर करते हैं या किसी वेबसाइट पे जाते हैं और कुछ सर्च करने की कोशिश करते हैं तो वहां पे एक्सेस टाइम इस्तेमाल होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, सीक टाइम प्लस लेटेंसी टाइम्स, इसको दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा एक्सेस टाइम। तो ये आप लोगों से पूछा जाता है, बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है कि सीक टाइम और लेटेंसी टाइम को जोड़ोगे दोनों को तो आपको एक्सेस टाइम मिलता है। इन दोनों के मिला के हम एक्सेस टाइम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेक की वैधता अवधि होती है, तो दोस्तों चेक की वैधता अवधि जो होती है ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन ये बीच बीच में चेंज भी होता रहता है। RBI जो होती है वो चेक मतलब पूरा बैंक से रिलेटेड जितनी भी गाइडलाइन होती है वो रिलीज करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जारी दिनांक से 3 माह तक। जब चेक जारी की गई है उससे उस डेट से 3 महीने तक उसकी वैलिडिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, डेजीवेल प्रिंटर किस प्रकार है? तो दोस्तों डेजीवेल प्रिंटर जो होता है, डेजीवेल ये आपका इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। गणनाकार के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो गणना करने के लिए आपको CPU का जो ALU वाला पार्ट होता है वो आपका गणना करने के लिए होता है, मतलब कैलकुलेशन करने के लिए या अर्थमेटिक ऑपरेशन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसने विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर बनाया? टेलीफोन, रिलेज, लाइट्स, बल्ब और बैटरी का प्रयोग करके। तो दोस्तों इसमें आपसे पूछा जा रहा है पहला इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर किसने बनाया था। तो ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जॉर्ज स्टीवेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नेटिक डिस्क बहुत ही प्रसिद्ध माध्यम है के लिए। तो दोस्तों मैग्नेटिक डिस्क जो होता है आपका हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों, डायरेक्ट एक्सेस के लिए और सीक्वेंशियल एक्सेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन एक सर्च इंजन है? तो दोस्तों सर्च इंजन की एग्जांपल आपसे पूछे जा रहे हैं। तो बिंग, याहू, गूगल, लाइकोज। तो ये आपके सभी जितने भी हैं जो दिए गए हैं ये सभी आपके सर्च इंजन के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न विधियों में से कौन सा एक मेथड डेटा इंटर करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो डेटा इंटर करने के लिए कौन सी विधि है इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उपर्युक्त सभी। ये जितने ऑप्शन दिए गए हैं, एरो की प्रेस करके, फार्मूला बार पर क्लिक करके और टैब की प्रेस करके, ये तीनों द्वारा आप डेटा एंट्री कर सकते हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। SMTP प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
SMTP के लिए कौन सा पोर्ट यूज होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25, पोर्ट नंबर 25। नेटवर्किंग का पोर्ट 25 जो होता है वो SMTP के लिए यूज होता है। SMTP इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग डैश 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 में होता है। ATM कार्ड्स, स्मार्ट कार्ड्स, कंप्यूटर सिस्टम, माइक्रोवेव ओवन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कंप्यूटर सिस्टम में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने पर्सनल कंप्यूटर की मेमोरी या डिस्क से कोई फाइल अन्य कंप्यूटर पर भेजने को क्या कहा जाता है? दोस्तों, अपने कंप्यूटर से किसी सर्वर पे आप डेटा को भेजोगे तो उसको कहते हैं अपलोडिंग। अगर आप अपने सर्वर से अपने कंप्यूटर में कुछ डेटा डाउनलोड करते हैं तो उसको कहते हैं डाउनलोडिंग। तो यहाँ पे अपलोडिंग की बात हो रही है, अपने कंप्यूटर से डेटा कहीं और भेजना है तो वो आपका अपलोडिंग कहलाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। WAIS का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सर्वर। ये भी आपसे बहुत पूछा जाता है SSC में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समय पर हम ईमेल की अधिकतम संख्या को मिटा सकते हैं, तो एक समय में हम कितनी मेल को डिलीट कर सकते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मल्टीपल मेल्स को आप टिक करके आप उनको मिटा सकते हो, डिलीट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब बनाया जाता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब जो बनता है वो आपका लाखों वेब पेज से मिलके बनता है। लाखों वेब पेज से मिलके आपका वर्ल्ड वाइड वेब बनता है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43। आधार है डैश डैश डैश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों 12 अंकों का कार्ड एवं यूडीआई द्वारा जारी पहचान पत्र। तो ये आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों मिला के आपके ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होता है। इसको UDAI द्वारा बनाया जाता है और ये 12 अंक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। टेक्स्ट की बड़ी मात्रा को दर्शाने के लिए इनमें से किस प्रकार का फॉन्ट उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सेरिफ फॉन्ट इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन साइबर सुरक्षा का प्रकार है? तो साइबर सिक्योरिटी का कौन सा प्रकार है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सभी। मालवेयर, फिशिंग, रैंसमवेयर, ये आपके तीनों जो हैं साइबर सुरक्षा से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी विधि आपके कंप्यूटर को सुरक्षित करने के लिए सही है? तो आपके आंसर हैं ऐप लॉक, पासकोड, 2 फैक्टर प्रमाणीकरण का उपयोग। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कौन से सुरक्षित के लिए सही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जितने दिए गए हैं तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके ईमेल के लिए PGP आपको अनुमति देता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इनक्रिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्काइप में से एक है, तो दोस्तों स्काइप जो होता है वो इंटरनेट टेलीफोनी सॉफ्टवेयर होता है, या आप एक अकाउंट बना सकते हो। आप स्काइप पे एक एप्लीकेशन होती है जिसकी सहायता से आप इंटरनेट
टेलीफोनी कर सकते हो, मतलब इंटरनेट की सहायता से आप बात कर सकते हो, वीडियो कॉलिंग या वॉइस कॉलिंग कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, HTML डैश डैश के लिए एक संक्षिप्त शब्द है। तो यहाँ से आपको HTML का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो दोस्तों HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। दोस्तों ये लैंग्वेज आपका वेब पेज क्रिएट करने के लिए, वेब पेज बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो टेक्स्ट जो अपने आप हर मैसेज नीचे आ जाता है उसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जब आप मेल भेजते हो तो ईमेल सिग्नेचर जो होता है, वो कोई भी मेल भेजोगे बाय डिफॉल्ट आप मेल लिख लोगे, किसी को सेंड करोगे, तो जब उसके पास पहुंचेगा तो मेल बॉडी के नीचे आपका कुछ सेंटेंस लिखा होगा, जो भी आप लिखे होंगे, तो उसको कहते हैं मेल सिग्नेचर, ईमेल सिग्नेचर। ये आपका ऑटोमेटिक आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आपको ब्राउज करने, खोज करने और वेब जानकारी जैसे वेबसाइटों, इमेजों, वीडियो और ऑडियो फाइल्स और अन्य डॉक्यूमेंट के विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त करने की अनुमति देता है। तो दोस्तों ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, तो ये बिल्कुल सही है, वेब ब्राउजर इसीलिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जिसका फुल फॉर्म होता है URL पर किसी भी प्रकार की सूचना को स्पष्ट करने के लिए एक स्टैंडर्ड है। तो इसका राइट आंसर, ये आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये आपका बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गूगल पे एक मोबाइल वॉलेट है। तो दोस्तों गूगल पे भी ये आपसे या फोन पे हो जाए, गूगल पे हो जाए, या अमेजॉन पे हो जाए, या व्हाट्सएप का भी आपका एक वो UPI बेस्ड प्लेटफॉर्म आ गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, ये आपका ट्रू है, ये आपका वॉलेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हार्डवेयर कंप्यूटर की भौतिक संरचना और सॉफ्टवेयर उस प्रोग्राम को बताता है जिसकी आवश्यकता कंप्यूटर को पड़ती है कार्य करने के लिए। तो ये भी आपका बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नाबार्ड का पूरा नाम क्या है। तो नाबार्ड का पूरा फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो दोस्तों ये आपका रीफाइनेंस बैंक है। ये बैंक जो ऋण प्रदान करने वाली बैंक होती हैं उनको रूरल डेवलपमेंट के लिए या एग्रीकल्चर के लिए ऋण देता है। तो वो बैंकें जो होती हैं फिर किसानों को वो ऋण देती हैं। तो नाबार्ड एक रीफाइनेंस कंपनी का एग्जाम्पल है और इसका फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। तो ये आपका बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस एक फाइल जो रेडीमेड स्टाइल को शामिल करती है, जो अब अपने प्रेजेंटेशन में से एक फाइल जिसमें रेडीमेड स्टाइल शामिल है जिन्हें आप अपने प्रेजेंटेशन के लिए उपयोग कर सकते हैं, उन्हें टेम्पलेट्स कहा जाता है। तो दोस्तों बिल्कुल कुछ बने बनाए फॉर्मेट्स होते हैं उनको हम टेम्पलेट्स कहते हैं, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, IMAP प्रोटोकॉल के लिए पोर्ट संख्या क्या है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि IMAP प्रोटोकॉल जो वो पोर्ट संख्या 143 पे इस्तेमाल होता है, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये आपका बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, IMAP 143 पोर्ट पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्च इंजन कीवर्ड्स और URL की सारी डेटाबेस को बनाकर रखता है। तो ये भी आपका बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क कोन और पिरामिड सब चार्ट
होते हैं। तो ये भी आपका बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। लिब्रे ऑफिस में ये सारे चार्ट्स के प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में यदि हम 3 + 4 × 5 लिखते हैं तब परिणाम 35 होगा, लेकिन जब इक्वल टू 3 + 4 ब्रैकेट × 5 लिखने पर परिणाम 23 होगा। ये आपका ट्रू है कि फॉल्स है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये बिल्कुल दोस्तों फॉल्स स्टेटमेंट है। अगर यहाँ पे आप ये जो लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर आप इस फार्मूले को यूज करोगे तो यहाँ पे आपको 35 मिलेगा, लेकिन जब यहाँ पे ब्रैकेट लगा दोगे तो फिर आपको ये परिणाम 23 नहीं मिलेगा, कुछ और मिलेगा। क्या मिलेगा? आप इनको जोड़ोगे तो आपको ये मिल जाएगा 4 3 7 7 × 5 = 35, तो 23 नहीं मिलेगा आपको। तो ये आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क ऑटो कैलकुलेट सुविधा प्रदान करता है जो डिफॉल्ट रूप से चयनित रेंज में नामों का सम प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्राउज़र में बैंक बटन वर्तमान संवर्धित से पिछली पृष्ठ पर जाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ब्राउज़र में बैक बटन वर्तमान में संदर्भित में पिछली पृष्ठ पर जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आपका बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। बैक बटन इस्तेमाल करोगे तो आप बैक चले जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक राउटर प्रोग्राम के हिस्से के रूप में से एक फायरवॉल इंटरनेट से यात्रा करने वाले पैकेट्स को फिल्टर्स करता है। तो ये बिल्कुल आपका ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। FTP का पूर्ण अर्थ फाइल ट्रांसफर प्रोसीजर है। तो दोस्तों FTP इसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये बिल्कुल आपका फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा, ये आपका फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस स्लाइड शो के दौरान एस्केप कुंजी को दबाकर आप प्रेजेंटेशन समाप्त कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ट्रू, ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। ई कॉमर्स में सिक्योरिटी का मतलब है किसी संगठन के डेटा रिसोर्स को अनधिकृत पहुंच से बचाना। दोस्तों ई कॉमर्स का मतलब होता है ऑनलाइन सेलिंग करना या परचेज करना। तो ये स्टेटमेंट आपका इसमें पूछा जा रहा है सिक्योरिटी का मतलब है, ई कॉमर्स में सिक्योरिटी का मतलब है, ठीक। तो ई कॉमर्स से सिक्योरिटी का मतलब है कि ई कॉमर्स को साइबर हैक से बचाना, मतलब साइबर से जो हैकर्स होते हैं उनसे बचाना। तो ये बिल्कुल आपका राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस में हाइपरलिंक का शॉर्टकट क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ट्रू। Ctrl+K का इस्तेमाल किया जाता है, आपका Ctrl+K इस्तेमाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिस्टम बस का प्रयोग CPU और सेंट्रल स्विच को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो ये भी आपका बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्टिकल माउस डिटेक्ट मोमेंट को करने के लिए मिनी कैमरा प्रयोग करता है। तो दोस्तों ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 क्वेश्चन। व्यक्तिगत मैसेज को रिसीव करने के लिए स्विच बैंक मैसेज भेजने की सेट लिस्ट डाइजेस्ट है। तो ये भी आपका बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। प्रेजेंटेशन डिजाइन रेगुलेट फॉर्मेटिंग और लेआउट स्टाइल को प्लेस होल्डर कहा जाता है। तो ये
आपका बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर और लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंट्रोल F समान तरीके का ऑपरेशन परफॉर्म करता है। लिब्रे ऑफिस राइटर और लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंट्रोल F शॉर्टकट एक तरीके का काम करता है, मतलब उसका एक ही मतलब होता है। कंट्रोल F मतलब फाइंड करना। ये आपसे पूछा जा रहा है कि ट्रू है कि फॉल्स है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ट्रू स्टेटमेंट है आपका। ठीक, तो ये आपका कंट्रोल F मतलब फाइंड, दोनों के लिए सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईमेल मैसेज विंडो का प्रयोग ईमेल मैसेज को बनाने और भेजने के लिए प्रयोग होता है, मतलब उपयोग किया जाता है या भेजने के लिए किया जाता है। तो ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ब्लैंक सेल के लिए न्यूमेरिक वैल्यू ब्लैंक होती है, तो एक ब्लैंक सेल के लिए न्यूमेरिक वैल्यू ब्लैंक होती है। ये आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क का क्वेश्चन है, तो ये आपका बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इमेज का 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ईमेल रेजोल्यूशन के रूप में जाना जाता है, तो ये आपका बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। AEPS का मतलब आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम जिसके लिए आधार प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। इसका फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, जिससे आप मैक्सिमम 10,000 तक का आप विड्रॉल कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीम का अर्थ है भारत इंटरफेस मनी। यह 30/12/2016 को लॉन्च की गई एक डिजिटल भुगतान प्रणाली मतलब सिस्टम है। तो दोस्तों ये आपका बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। भीम ऐप को इसी दिन लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में पिक्चर को रिसाइज करने का सबसे आसान तरीका एक्सेस को ड्रैग करके जैसा कि साइज आप चाहते हैं कर सकते हैं। तो एज जो होती है, जैसे आप कोई इमेज है, ये एज को आप कंप्यूटर से ड्रैग करके या छोटा या बड़ा आप कर सकते हो। तो ये बिल्कुल आपका ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकप्रिय एप्लीकेशन में IS इंटीग्रेशन बढ़ाने के कारण IM नेटवर्क वॉर्म्स आक्रमण के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। तो ये भी आपका बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्लाइड शो प्रेजेंटेशन के दौरान इम्प्रेस में एक प्रकार का ट्रांजिशन ऑप्शन उपलब्ध होता है। तो ये भी आपका बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। स्लाइड शो के दौरान ट्रांजिशन जो होता है आपको लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेंड आइटम ऑब्लिक सेंड एक बॉक्स है जहां भेजे गए संदेश स्टोर होते हैं। तो दोस्तों जब ईमेल आप खोलते हो तो वहां पे एक सेंड का फोल्डर होता है, जहां पे आपको मिलता है जो पुरानी मेल आप सेंड किए होते हो किसी को, वहां पे मिलता है। तो ये आपका बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। IMPS स्टैंड करता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो IMPS का मतलब होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो ये बिल्कुल आपका ट्रू स्टेटमेंट है। दोस्तों आपसे RTGS का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, RTGS, और NEFT भी पूछा जाता है। तो RTGS का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, और NEFT का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर। तो ये भी आपसे ट्रू फॉल्स या ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दो व्यक्तियों के पास समान ईमेल एड्रेस हो सकते हैं? तो दोस्तों नो, एक ईमेल आईडी आपकी यूनिक होती है, वो एक व्यक्ति के पास एक ही होती है, उस तरह की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। FTP प्रोटोकॉल्स एक क्लाइंट सर्वर प्रोग्राम है जो डॉक्यूमेंट को रिसीव करने का काम करता है या करता है। ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है, बिल्कुल आपका ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुरक्षित लॉगिन, सुरक्षित पैसा ट्रांसफर, सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन के लिए OTP का यूज होता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट में कंट्रोल इंड कर्सर को मूव कराता है अंतिम सेल में जहां कंटेंट लिखा जाता है। तो बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड प्रोग्राम के आरंभ करने के लिए टैग L और टैग इंटर को दबाकर मेनू में विकल्प पर चयन करें। तो दोस्तों ये भी आपका बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ISDN सर्किट स्विच नेटवर्क का एक उदाहरण है। तो दोस्तों ये भी आपका बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। ISDN भी आप सर्किट स्विच का एक एग्जाम्पल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईमेल नेट शिष्टाचार के अनुसार पुराने संदेशों की बड़ी संख्या जिनकी आवश्यकता नहीं है उन्हें संग्रहित नहीं करना चाहिए। मतलब पुराने ईमेल को नहीं संग्रहित करना चाहिए जिनकी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों बिल्कुल सही स्टेटमेंट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। GUI ऑपरेटिंग सिस्टम GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम अधिक यूजर के लिए आसान होता है क्योंकि कमांड याद रखने की जरूरत नहीं होती है। तो दोस्तों ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आपको कमांड की जरूरत नहीं होती, बस आइकॉन पे क्लिक करो या सेटिंग पे क्लिक करो और आपका ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉपअप मेनू को खोलने के लिए माउस की बाईं कुंजी का प्रयोग होता है। तो ये बिल्कुल आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। पॉपअप मेनू को खोलने के लिए आपको राइट क्लिक करना पड़ता है, ये आप लोग याद रखेंगे। राइट क्लिक से आपका पॉपअप मेनू ओपन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोस्ट का उत्तर देते समय आपको केवल वो बातें करनी चाहिए जो कि आप करना चाहते हैं जब आप उन्हें साथ सामने सामने हो। तो दोस्तों ये आपका बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट होता है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। OSI मॉडल का उपयोग कर डेटा को स्थानांतरित किया जा सकता है। तो दोस्तों OSI रेफरेंस मॉडल एक आपका ओपन रेफरेंस मॉडल होता है। तो ये आपका बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, ये नेटवर्किंग का मॉडल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। टेलनेट सुविधा इंटरनेट उपयोगकर्ता को अपने स्थानीय कंप्यूटर से इंटरनेट पर किसी अन्य कंप्यूटर में लॉगिन करने की सक्षम करती है। तो दोस्तों टेलनेट बिल्कुल यही है, रिमोट लॉगिन के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज का अधिकतम आकार 236.22 इंच मल्टीप्लाई 236.22 इंच तक सीमित होता है। ये आपसे पूछा जा रहा है मैक्सिमम लिब्रे ऑफिस में कितना पेज साइज आप ले सकते हो, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये आपका बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, आप लोग ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होस्ट पर चल रहे सभी एप्लीकेशन प्रोग्राम पर संदेश पहुंचाने के लिए पोर्ट एड्रेस पर विचार कर लेना चाहिए। तो दोस्तों ये आपका बिल्कुल फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सोशल मीडिया में
सामग्री का वर्गीकरण ऐसे चैटिंग रूप में एक गतिविधि से होता है। तो दोस्तों ये बिल्कुल आपका ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट्स है। तो दोस्तों ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। फेसबुक हो जाए या गूगल प्लस हो जाए, ये आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट्स के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने बुकमार्क को सेक्शन में व्यवस्थित करने के लिए सेपरेटर्स ऐड किया जाता है। तो बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Ctrl+A एक ओपन समस्त पृष्ठ का एक चयन करता है। तो दोस्तों चयन मतलब सिलेक्ट। तो Ctrl+A से जितना डॉक्यूमेंट ओपन है सारा सिलेक्ट हो जाता है। तो ये बिल्कुल आपका ट्रू स्टेटमेंट है। दोस्तों ये रहे टॉप 100 क्वेश्चन जो कि SSC के लिए मॉडल पेपर में मैंने आप लोगों के लिए रखा था। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। दोस्तों अगर आप न्यू व्यूअर हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो और अपने SSC की तैयारी कंटिन्यू रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।